चाहेंगे? मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है। सरकार अंसारी परिवार के साथ ऐसा कार्य नहीं करेगी तो उनका पेट का पानी नहीं पचेगा और उनकी पूर्वांचल में राजनीति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। प्रदेश का मुखिया सदन में कहता है और डीएनए चेक करते हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आपको उमर अंसारी को अभी जेल में बंद किया गया है। उसके बाद गाजीपुर जेल में बंद किया गया और उनको फिर उस जेल से उठाकर कासगंज जेल में लेकर जाया गया। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि उससे पहले जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनको जो है कि जेल में बंद किया गया था हेट स्पीच मामले में। अब उनके जो छोटे बेटे हैं अब उनको बंद किया गया है जेल में कि इसलिए कि अपने माँ का वो जो है कि हस्ताक्षर वो जो है कि किए और यानी कि गलत हस्ताक्षर किए अपने माँ का, और इस संबंध में उनको जो है कि जेल में बंद किया गया है। उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। माननीय आज हमारे साथ मौजूद है मकसूदन पांडे जी, जो समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, पहले जो है कि अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में बंद किया गया, उसके बाद फिर उमर अंसारी को बंद कर लिया गया। अच्छा, तो ये बताइए, अब्बास अंसारी जी को जो बंद कर दिया गया हेड स्पीच के मामले में, उन्होंने कौन सी ऐसी गलती किया था? उन्होंने भाषण तो दिया था कि मैं अखिलेश भैया से मिलकर आया हूँ और भैया जब सरकार बनेगी तो यहाँ अधिकारी को रोका जाएगा, उनका हिसाब किताब होगा। उन्होंने गलत तो किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। प्रदेश का मुखिया सदन में कहता है और डीएनए चेक करते हैं और उन्होंने कौन ऐसी गलती कर दी? ठीक है, उनके ऊपर हुआ। इसके बाद उसी मामले में 28 महीना माननीय श्री अब्बास अंसारी जी जेल में थे, उसी मुकदमे में, और उसी मुकदमे में 2 साल की उनको सज़ा सुना दी गई। इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई, उनकी जो है ख़त्म कर दी गई। और ख़त्म करने के बाद रविवार के दिन, अब बताइए, ऑफिस खोल करके सचिवालय खोल करके रविवार को सचिवालय खोल दिया गया। ये कहाँ का नियम है? शनिवार रविवार को बंद रहता है और इधर शनिवार को आदेश होता है, उधर रविवार को सचिवालय खुलता है और उनकी जो है आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव की घोषणा हो जाती है कि विधानसभा उनकी रद्द कर दी गई और चुनाव आयोग को भेज दिया गया। और वही मामला उमर के साथ भी हुआ। उमर के साथ तो यह मामला हुआ ना कि उमर अंसारी उनकी पैरवी कर रहे थे। माननीय श्री अब्बास अंसारी के बड़े भाई हैं, तो केस मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वही दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। अब 363 जो 67 और 68 का जो मामला है और जिसका दस्तखत है उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, कोर्ट को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये पुलिस को कहाँ से ऑब्जेक्शन हो गया कि इन्होंने मुकदमा कायम कर दिया? भाई मेरा दस्तखत है, हम न विरोध करेंगे कि मेरी दस्तखत नहीं है। कोर्ट ने कहेगा कि ये दस्तखत नहीं, वो उसका टेस्ट होता है, उस साइन का लखनऊ में टेस्ट होता है कि आखिर ये दस्तखत किसका है, मिलान होती है। वो नहीं हुआ, न कोर्ट को एतराज लगा। कोर्ट ने किसी मामले में एक आदेश दिया था, अब इसी पर मोहम्मदाबाद में मुकदमा कायम कर दिया गया। मुकदमा कायम करके और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये अभी है कि अभी मुकदमा इधर कायम हो रहा है, तब तक जो है कि 4-5 घंटे अरे मुकदमा यहाँ लिखा जा रहा है, पुलिस वहाँ जाके पहुँच गई। जब हो गया तो जाके गिरफ्तार कर लिए। 10 बज के कुछ मिनट पे कि अगर हो सकता है कि हाई कोर्ट चले जाते तो अरेस्ट सिस्टम मिल जाता, इसलिए उनको मौका नहीं दिए। तो क्या ये मान रहे हैं कि मामला यही था कि हो सकता है कि मऊ में उपचुनाव होगा तो कहीं उमर चुनाव न लड़ जा, तो पहले उमर को बंद कर दो, उनके परिवार को बंद कर दो, उनका परिवार का कोई चुनाव लड़ने वाला ना हो। लेकिन वहाँ गरीबों की, गाजीपुर और मऊ की जनता की सबसे बड़ी दुआ है उनके साथ, और न्यायालय पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। तो क्या लगता है कि सरकार की इसमें जो है कि मिली भगत है और ये जुल्म किया जा रहा है अंसारी परिवार पे? सरकार अंसारी परिवार के साथ ऐसा कार्य नहीं करेगी तो उनका पेट का पानी नहीं पचेगा और उनकी पूर्वांचल में राजनीति नहीं होगी। बिना अंसारी परिवार के लिए नाम लिए वो महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। तो उनको हिंदू मुस्लिम बनाना है तो अंसारी परिवार का नाम लेंगे, बिना अंसारी परिवार का नाम लिए राजनीति नहीं कर पाएंगे। यानी पूर्वांचल में जो है कि अंसारी परिवार का बिना नाम लिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं हो पाएगी। माननीय श्री अफजाल अंसारी जी राजनीति के चाणक्य हैं, उनके साथ भी यही हुआ था। वहाँ रोज चुनाव यही भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे थे गाजीपुर में, अब लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन उन्होंने चुनाव कानून के सहारे, कानून के रास्ते से गए और न्यायालय पर भरोसा है। आज हमारे देश में न्यायालय नहीं होता तो समझ जाइए कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता। प्रशासन तो हमें आपको जिंदे गाड़ देती। इतना फर्जी मुकदमा में आप चले जाइए, जेल में लोग बंद हैं, फर्जी मुकदमा में इतने लोग बंद हैं कि कहा नहीं जा सकता। आज न्यायालय ऐसा है, कोर्ट ऐसा है कि लोग बरी हो रहे हैं, बच रहे हैं दोस्त।
तो क्या लगता है कि अंसारी परिवार को बार बार जो है कि घेरा जा रहा है किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी झूठे मुकदमे में? जिस तरह से उमर अंसारी अभी जो है कि कासगंज ले जाया जा रहा था, तो कासगंज पहुंचते हैं गेट पे, उसके बाद मीडिया से जो है कि रूबरू होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें गलत फंसाया गया है। उसी तरह से अब्बास अंसारी जी भी इसी तरह से बयान दिए थे। बिल्कुल सही दिए थे। टोटल उमर अंसारी ने सही कहा है कि हमको गलत फंसाया गया है। कौन सा ऐसा उनके पास जुर्म था 367 का जिसका जो है दस्तखत है उसका विरोधी नहीं है, वो विरोधी नहीं कर रहा है, न्यायालय को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो टेस्ट नहीं कराया गया और आपने मुकदमा लिख दिया उसी पर। तो ये गलत हुआ है। वो चुनाव सोचे कि ये उमर बाहर रहेगा तो चुनाव लड़ेगा और उमर रहेगा बाहर तो अब्बास की पैरवी करेगा, इसलिए इनको जेल में बंद कर दो। महाभारत की लड़ाई भी हुई तो उसमें नारियों को महिलाओं को बख्शा गया था, लेकिन महाभारत की लड़ाई से बढ़ के लड़ाई है कि इसमें महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। अब्बास अंसारी की औरत, अरे भाई उनकी औरत है, जेल में नहीं जाएगी मिलने अपने पति से, कानून सलाह वकील की मसौदा सारी चीज़ वो नहीं करेगी, पर भी कैसे होगा, उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। विधायक जी की औरत पर वो मुकदमा लाद दिया गया, उनको फरार घोषित कर दिया गया। यानी इस तरह से ये बांध दिए कि और भी जो करीबी हैं लोग ये जो है कि बोल ना पाए, जो है कि इनके मुकदमे इनका मतलब कि कुछ सहारा बन ना पाए, इसलिए जो है कि इनको और भी घेरा जा रहा है। बस टोटल अंसारी परिवार को टोटल घेरा जा रहा है। अंसारी परिवार का उस दिन आप देखे होंगे जब पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का जनाजा जा रहा था, अगर बहुत बड़े माफिया होते चाहे उस तरह से होते तो उतना भीड़ रहती, कई लाखों की भीड़ थी, कई लाखों की भीड़ तो और होती। जो सीमा सील कर दी गई, उधर बहादुरगंज, इधर कठवा मोड़, उधर वो आपके बक्सर का पुल वहाँ कर दिया गया, माने चारों, हाँ उजियार भरौली, माने चारों तरफ बॉर्डर को सील कर दिया गया। इसके बाद भी जनता पहुँच गई। कितना उनके चाहने वाले थे। प्रशासन की हालत खराब हो गई थी। प्रशासन नहीं समझ पाया कि इतने बंद करने के बाद लोग कहाँ से आ गए। उनकी चाहत थी जो मुख्तार अंसारी से मिल जाता था वो मुख्तार अंसारी का हो जाता था। वो गरीबों की मदद करते थे, मंदिर का मदद करते थे, मंदिर बनवाते थे, उसमें योगदान देते थे। अच्छा, लास्ट सवाल पे हम आएंगे कि अभी उमर अंसारी को जेल में बंद किया गया गाजीपुर में, उसके बाद गाजीपुर से उठाकर कासगंज जेल में, यानी कि 672 किलोमीटर के करीब लेकर चले गए लोग उस जेल में। क्या परिवार को सूचना दिया गया, मीडिया वालों को सूचना दिया गया, कुछ ऐसा है? नहीं, परिवार को सूचना नहीं दिया गया। परिवार को सूचना इसलिए नहीं दिया गया है कि अगर हम लोग सूचना देंगे तो हो सकता है कि ये लोग ऊपर कहीं एप्लीकेशन दें, न्यायालय में एप्लीकेशन दें कि उनको यहाँ रोक दिया जाए, इसलिए गोपनीय ढंग से प्रशासन ने उनको उठा करके कासगंज में भेज दिया। तो क्या जिस तरह से यह बर्बरता हो रही है अंसारी परिवार के साथ, तो ये क्या किसी का मंशा है, कोई इनके पीछे लगा हुआ है? ये तो लगे हुए हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के। इनका जवाब 27 में जनता इनको दे देगी। यानी कितना बंदिश में बांधो, लेकिन जो है कि हम उसको पार कर जाएंगे। एकदम 27 में जनता देख रही है उस परिवार के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मरमराहट है जनता, लेकिन समय का इंतजार कर रही है। समय आएगा 27 में इनको जवाब दे देगी। अच्छा, साफ कर देगी पूर्वांचल में इनको। अच्छा, जिस तरह से अब्बास अंसारी जी को पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, उसके बाद चुनाव होने वाला था, कह रहे थे लोग कि चुनाव अब होगा, यहाँ पे जो है कि विधायकी रद्द हो गई, जिस तरह से बहाल हो गई विधायकी, उन्होंने वो भी कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ। उसी तरह से क्या उमर अंसारी भी आपको लगता है कि निर्दोष हैं? निर्दोष हैं, वो भी कोर्ट से छूट जाएंगे। न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय से वो जीतेंगे, न्यायालय से बरी होंगे वो। तो चलिए साथियों, जो है कि उमर अंसारी को बिना सूचना दिए कासगंज जेल में ले जाया गया है। क्या आप लोग मानते हैं इसको कि आखिरकार परिवार को न सूचना दिया गया, न मीडिया को? हालांकि मीडिया को आप लोग नहीं सूचना दिए उसकी बात नहीं है, लेकिन परिवार को तो कम से कम सूचना देना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। तो लेकिन सरकार की मंशा नहीं है उनको परिवार को सूचना देने की ना। उनकी सूचना देने की मंशा इसलिए नहीं है कि वो हम देंगे तो कहीं वो परिवार कहीं कोर्ट में जाके अपील न कर दे कि हमको यहाँ रखा जाए। तो चलिए साथियों, जो है कि जितने दर्शक देख रहे हैं अंसारी परिवार के बारे में क्या कहेंगे, और जो उमर अंसारी हैं, खास करके उमर अंसारी, उनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इनके परिवार के साथ हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।